देखिए, अगर इस ग्रहण काल को एक सूक्ष्म तरीके से समझा जाए तो 12 की 12 राशियों को जो है यह पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। जैसे मेष के लिए यह थोड़ा-सा संभल कर चलने के लिए जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इसके विपरीत जो है मिथुन राशि वालों के लिए यह अत्यंत लाभकारी रहने वाला है और साथ ही साथ जो है वृश्चिक राशि को भी सावधान रहने की जरूरत है, बचकर चलने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों के लिए यह अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। बाकी राशियों के लिए इसका मिला-जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। पंडित जी, अब राशियों की अगर बात करें, इस सूर्य ग्रहण का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, किसके लिए ये फलदायी हो सकता है, कुछ अगर उपाय आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। एक एक करके सभी राशियों का शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो राशि चक्र की जो राशि है, प्रथम राशि जो है मेष राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है वह 11वें भाव में घटित हो रहा है और 11वें भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। वहां पर जो है सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, बुध और राहु एक साथ विराजमान है। ऐसी अवस्था पे शुक्र राहु की भी युति बन रही है, चंद्र बुध की भी युति बन रही है। तो 11वें भाव में युति बनने से जो है आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है मेष राशि वालों के लिए, या विशेष रूप से जो भौतिक सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र बुध की युति 11वें भाव में होने की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और आर्थिक परेशानियों की वजह से मानसिक तनाव की स्थिति इस बीच पैदा होगी। और साथ ही साथ थोड़ा सा 15 दिनों तक या 10 दिनों तक आप देखेंगे इस ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के लिए नींद इत्यादि में भी, शयन में भी उनको कोई ना कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और मेष राशि क्योंकि मंगल प्रधान है और मंगल जो है सूर्य के सेनापति के रूप में लिए जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम आपके लिए होगा शिव आराधना, शिव स्तुति, शिव के बीज मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या फिर ओम हौं जों से, यह मंत्र जो है लघु मृत्युंजय है, इसको आप कर सकते हैं। मंत्र एक बार और दोहराएंगे पंडित जी? जी, अगर आप जो है सूक्ष्म अलग मृत्युंजय करना चाहें तो ओम हौं जूं से, हौं जब लगता है तो यह हनुमान जी के एकादश रुद्र के लिए लगता है। यह आप मंत्र जब आप जाप करेंगे तो आपका मंगल यानी आपका जो है आत्मबल, आत्मविश्वास और तेज भी बढ़ेगा और इस ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जो है वह नष्ट होगा। अगली राशि पंडित। अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है वह 10वें स्थान पर घटित हो रहा है। 10वां भाव कार्य स्थान है। कार्य स्थान में अगले 11 दिनों तक वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ी जो सावधानी बरतनी है, खास करके नौकरी में जो है त्वरित रूप से छोटे लाभ को लेकर के भ्रम में आकर के परिवर्तन ना करें, व्यापार इत्यादि में कोई नए सौदे ना करें। साथ ही साथ क्योंकि 10वां भाव जो है प्रभावित हो रहा है, वहां पर चंद्रबुध और विशेष रूप से शुक्र राहु की भी स्थितियां बन रही हैं, तो इस बीच 10 से 11 दिनों तक कोई भी जो है लंबी यात्रा, खास करके अकेले कोई जो यात्रा करने वाले हैं, स्वयं गाड़ी ड्राइव करके इत्यादि, यह जो है वर्जना मानी जाएगी। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी में अगर निवेश करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी 15 दिन आपको रुक जाना चाहिए। और इस ग्रहण का एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर किसी पुराने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं, आप अब तक कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो उस पार्टनर की जो जरूरत थी आपकी वह फुलफिल हो सकती है, जरूरत पूर्ण हो सकती है, लाभ आपको मिल सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए क्या करना है उपाय? वृषभ राशि वाले माँ दुर्गा के 32 नाम का जाप करें, क्योंकि माँ दुर्गा जो है कहते हैं कि शुक्र को भी बल देने वाली यानी सौंदर्य की देवी है वह और ऐश्वर्य की देवी है भगवती दुर्गा। तो ऐसी अवस्था में माँ दुर्गा के 32 नाम का जाप करने से आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। जी, बात करते हैं अब तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है वह 9वां भाव यानी भाग्य स्थान पर मिल रहा है और भाग्य स्थान पर जब घटित होगा तो आप देखेंगे कि परिश्रम ज्यादा करना होगा। कार्य के लिए जो है सफलता के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। सफलता थोड़ा सा धीमी गति से अगले 15 दिनों में मिलने वाली है, लेकिन यह ग्रहण क्योंकि 9वां भाव में लग रहा है, ग्रहण बीतने के 15 दिन बाद आपको आकस्मिक रूप से कार्यों में सफलता, अटका हुआ धन वापस मिलना या नए कोई कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध इत्यादि आप साइन कर सकते हैं। अगली राशि, तीसरी राशि जो है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है वह भाग्य स्थान 9वें स्थान पर लग रहा है।
नवम स्थान पर जब भाग्य स्थान पर ग्रहण लगता है तो ऐसी अवस्था में भाग्य का साथ थोड़ा सा कमजोर होता है। तो यूं कह लीजिए कि इस समय कालखंड में अगले 15 दिनों में, 10 से 15 दिनों में आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा और सफलता की रफ्तार जो रहेगी वह थोड़ा सा धीमी रहेगी। लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान पर यह ग्रहण घटित हो रहा है तो अगले 15 दिन बाद कुछ आकस्मिक जो है लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह अटके हुए जो है धन में सफलता मिलना, या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट, नए अनुबंध इत्यादि साइन करते हुए, या फिर जो है नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन अगर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर आप जो रुकावटें हैं उनमें सफलता चाहते हैं और आने वाले समय में आपके जीवन में इस ग्रहण का कोई प्रभाव ना रहे, इसके लिए आपको विशेष रूप से गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश अथर्वशीर्ष या कुछ नहीं हो तो आपको रोज जो है ला करके दूर्वा घास और शहद जो है वह अर्पण करना है गणेश जी को। इससे आपके आने वाले जीवन में, आने वाले समय में, आने वाले कालखंड में जो भी समस्याएं हैं, जो भी रुकावटें हैं वह दूर हो जाएंगी। बात करते हैं अब कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है यह घटित हो रहा है अष्टम भाव में। 8वें भाव में जब यह ग्रहण घटित होता है तो दो चीजों का भय पैदा करता है। क्यों भय पैदा करता है? पहली चीज कि अष्टम भाव जो है वह विशेष रूप से आकस्मिक घटनाओं का है, अकाल घटनाओं का है। तो ऐसी अवस्था में अगले जो है खास करके 15 दिनों तक आपको कोई लंबी यात्रा नहीं करनी है। और कर्क राशि क्योंकि चंद्र प्रधान है तो आपको नशे इत्यादि से दूर रहना है, नशे से दूरी बनानी है। साथ ही साथ अगर आप जो है व्यापार में कोई विस्तार की योजना बना रहे हैं या किसी के कहने पर प्रभाव में आकर के कहीं धन लगाने जा रहे हैं, व्यय करने जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा विराम ले लीजिए और ठहराव लेकर के समझ जाइए, अध्ययन करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। कर्क राशि वालों के लिए इस ग्रहण प्रभाव में सबसे ज्यादा जो समस्या आने वाली है वह आपको मिलने वाली मानसिक पीड़ा, चाहे वह पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वह जो है प्रोफेशनल जीवन में हो। आने वाले 10 से 15 दिन आपको सावधानी बरत के चलनी चाहिए, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। और ग्रहण में कहा जाता है कि सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन इसके साथ अगर आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं या उनकी जो रुकावटें आ रही है जीवन में उनसे जो है मुक्त होना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है सफेद चंदन लेकर के, सफेद चंदन लीजिए, जल में डालिए लोटे में और नित्य जो है शिव जी को अभिषेक कीजिए श्वेत चंदन से। सफेद चंदन से अगर आप अभिषेक करते हैं तो एक तो चंद्रमा और शुक्र दोनों बली होंगे, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। सिंह राशि। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है वह घटित हो रहा है सप्तम भाव में। और एक चीज आप ये देखिए कि आप ही की राशि स्वामी है सूर्य, और आप देखिए कि आप ही की राशि पर जो है 7वें दृष्टि भी बनाए हुए रहेंगे। विशेष रूप से 7वें भाव में यह घटना घट रही है। इसके कारण जो है सबसे ज्यादा जो सावधानी बरतनी है वह वैवाहिक जीवन में बरतनी है, या फिर अगर कोई व्यापार आपका पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप टूट सकती है, पार्टनरशिप में जो है समस्याएं आ सकती हैं, दरार आ सकती है, रिश्तों में दरार दे सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक चीज देख लीजिए आप, क्योंकि ये घटना जो है सप्तम भाव में है और गुरु की दृष्टि है, तो वह लोग जिनके जीवन में वैवाहिक रूप से रुकावटें आ रही थी, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में जो है रुकावट आ रही थी, तो आकस्मिक रूप से 15 दिन बाद देखिएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई सफलता दिलाते हुए नजर आएंगे या कोई ना कोई राह खुलती हुई नजर आएगी। और सिंह राशि के लिए आने वाले समय में 15 दिन बाद इसका जो सबसे सकारात्मक प्रभाव देखेंगे आप, वह लोग जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, सामाजिक पृष्ठभूमि से है, उनके लिए यह पद प्रतिष्ठा का भी कारक ग्रहण बन जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आपको एक उपाय के रूप में सबसे सर्वोत्तम है, अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है तो गुरु जी को जो है गुरु मंत्र का आप जाप करिए, नहीं तो ओम गृणी सूर्याय नमः यह मंत्र आप करिए। और आपके जीवन में जो भी समस्या आएंगी, चाहे मान सम्मान पे चोट आना या कोई आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, यह सभी समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी आने वाले समय में। कन्या राशि।
बात करते हैं अब कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो है छठे भाव में लग रहा है। यह जो है रोग का भाव है, यानी कि ज्ञात अज्ञात शत्रु भी कहा जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा अज्ञात शत्रु हमारा मन है और हमारे शरीर में पलने वाला रोग। तो ऐसी अवस्था में जो है यह ग्रहण जो है आपके लिए सकारात्मक फल दे रहा है। क्यों? अब तक लगातार आप परेशान थे, रोग से ग्रसित थे, सब टेस्ट हो रहे थे, कोई टेस्ट नहीं, कुछ जो है रिपोर्ट्स में सब क्लियर था, कोई भी बीमारी नहीं पकड़ में आ रही थी। तो आने वाले दिनों में आपकी बीमारी की जड़ यानी कि रूट कॉज जो है वो सामने आएगा और मेडिसिन जो अब तक इफेक्ट नहीं कर रही थी, इस ग्रहण के प्रभाव के बाद जो है वह लाभ देना शुरू कर देंगी। इसके साथ ही कन्या राशि वालों के लिए व्यापार में लाभ दिला रहे हैं। साथ ही साथ वह लोग जो विदेश में जाकर के चाहे नौकरी चाहे व्यापार को लेकर के विचार कर रहे थे, प्लान कर रहे थे और अवरोध आ रहा था, उनको भी सफलता देते हुए नजर आ रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए क्या करना है? एक उपाय कन्या राशि के लिए सबसे बढ़िया है शनिदेव की आराधना। शनिवार के दिन जो है शनिदेव को जाकर के तैलाभिषेक करिए और काले तिल उनको अर्पण करिए। यह दो क्रियाएं करनी, इसके अन्यत्र कुछ मत करिए। कुछ लोग लोहे की कील रख लेंगे। हर किसी को हर क्रिया नहीं करना चाहिए। जैसे कि हर बुखार में सिर्फ पैरासीटामोल या कोई एक ही दवा सबको शूट नहीं करती, वैसे ही हर उपाय जो है सबको हर राशि को शूट नहीं करेगा। तो अपनी तरफ से रिसर्च मत करिएगा कि शनिदेव जी को लोहा पसंद है तो उसी में लोहा भी रख दिया। यह क्रिया आप कर लीजिएगा। बस दो चीजें, तेलाभिषेक और काले तिल, यह दो चीजें अर्पण करिएगा। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तुला बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह जो घटित हो रही है घटना, यह ग्रहण जो खगोली घटना, यह पंचम भाव में आ रहा है। पंचम भाव अत्यंत शुभकारी होता है। यह संतान, पिता और साथ ही साथ भविष्य की घटनाओं का कारक तत्व होता है। और पंचम भाव में घटित होने से थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है अपनी संतान को लेकर के, उसकी एक्टिविटी को लेके। अगर छोटा बच्चा है तो उस पर विशेष ध्यान देना है, कहीं वह गिर ना जाए, कहीं उसको जो है आपकी लापरवाही की वजह से चोट लग सकती है। और अगर इसके विपरीत बड़ा बच्चा है तो उसकी संगत पर अगले 15 दिनों तक बहुत विशेष ध्यान देना है। लोग कहते हैं 15 दिन में क्या कर लेंगे, 15 दिन में ही जो है वह एक गलत दुसंगत के चक्कर में आकर के, दुष्ट संगत में आकर के वह अपने जीवन को बर्बाद करने का निर्णय ले सकता है। ऐसी अवस्था में जीवन का एक एक क्षण जो है शिक्षा और सही दिशा के लिए जरूरी होता है। तुला राशि वालों के लिए एक विशेष ध्यान देना है। इस ग्रहण के बाद जो है आप कहीं अगर जमीन में निवेश करने जा रहे हैं, कोई नया मकान लेने जा रहे हैं, तो आप 15 से 20 दिनों के बाद निर्णय ले सकते हैं। यानी कि ग्रहण घटित होने के लगभग होली के बाद आप इस निर्णय को लेते हैं तो वह निर्णय आपके लिए शुभकारी होगा, अत्यंत लाभकारी निर्णय यह साबित होगा। साथ ही साथ तुला राशि के जातकों के लिए अगर आप जो है प्रेम संबंधों में हैं और इस घटना के बाद आप देखेंगे, क्योंकि पंचम भाव भाग्य का पूरक है, नवम का पूरक है, तो आप देखेगा कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तो उसकी सत्यता, उसकी प्रामाणिकता भी आपके सम्मुख आ जाएगी। इस विषय में आपके लिए शुभकारी है। क्या करना है तुला राशि वालों के लिए उपाय? तुला राशि वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है, विशेष रूप से इस ग्रहण से लगभग 45 दिनों तक आप जो है हल्के रंगों का प्रयोग करें। वस्त्र पहनने में डार्क कलर को, विशेष करके रेड फैमिलीज को या ब्लैक फैमिलीज को आप अवॉइड करिए। आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा यह ग्रहण। और साथ ही साथ आप विशेष रूप से आप जो माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा को लाल चुनरी आप अर्पण कर सकते हैं। यहाँ पर अपने लिए बर्ताव है, लेकिन माँ भगवती को वह अर्पण करके मनाइए कि क्योंकि शुक्र आपका राशि स्वामी है और जो लाल रंग है मंगल का प्रतीक करता है, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो माँ दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि किसी भी तरीके का हमारे जीवन में इस तरीके के विरोधाभास जो है, समस्याएं आने वाली है, तो वह दूर हो और यह ग्रहण जो है आपके लिए भी शुभकारी हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है वह चतुर्थ भाव में घटित हो रहा है। चतुर्थ भाव मातृत्व भाव का स्वामित्व करता है।
भूमि भवन का स्वामित्व करता है। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से, और चतुर्थ भाव ही आप देखिएगा विशेष रूप से काल पुरुष की कुंडली में कर्क की राशि आती है और वह चंद्रमा प्रधान है, यानी मन की स्थिरता का भी कारक है। तो यह ग्रहण जो है वृश्चिक राशि को थोड़ा सा भ्रमित कर सकती है, मन से गलत निर्णय लिवा सकती है, खास करके व्यापार में या पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण से 21 दिनों तक, क्योंकि मन जब स्थिर नहीं होता है तो हम भ्रमित होते हैं, हम गलत दिशा डाइवर्ट हो जाते हैं, और अपने आप को अगर आप संयमित रखते हैं इस दौरान तो आपके ऊपर कोई गलत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगा, आपकी छवि धूमिल नहीं हो पाएगी। लेकिन वृश्चिक राशि वाले कुछ विषयों में आपके लिए शुभतापूर्ण भी है। अगर आप जो है मार्केटिंग के क्षेत्र में है, या हॉस्पिटल के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में है, या फिर एजुकेशन क्षेत्र में है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है, तो आपके लिए यह ग्रहण व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी हो जाता है, शुभ फलदायी हो जाता है, लाभ की स्थितियां बनेंगी, व्यापार में विस्तार होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ समस्या आ रही है तो उसको जो है दूर करने और शुभता लेने के लिए क्या करना है, इस ग्रहण आपको ग्रहण काल के दौरान जो है, जब ग्रहण चल रहा हो लगभग 3:26 से बैठ जाइएगा, और अपने जब ग्रहण समाप्त हो तब तक विशेष रूप से आप जो है नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, पुरुष जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, स्त्रियां जो है नमः शिवाय के साथ आप जाप करते हुए आगे बढ़िएगा। आपके लिए जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ जाएंगी जो है महाकाल उनको दूर करेंगे, भगवान शंकर उनको दूर करेंगे। धनु राशि, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि गुरु प्रधान है, और जिस समय यह लग्न घटित हो रहा है उस समय मिथुन लग्न रहेगा और उसी में गुरु विराजमान रहेंगे। और विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है वह तृतीय भाव पराक्रम भाव में घटित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे आप बहुत जल्दी अगले 15 से 20 दिनों तक अपना जो है आत्मविश्वास, आत्मबल जो है खोएंगे, यानी कि इजली जो है अपना जो है इंटरनल पावर जो है वो लूज करेंगे, जिससे बड़े मौकों पर जो है निर्णय लेने में देरी आएगी, समस्याएं आएंगी, और हो सकता है जीवन के लिए कोई बड़े मौके इसी दौरान आए, आप भ्रमित होकर के उसमें निर्णय लेने से देरी करें और आपसे वह मौका जो है दूर चला जाए। धनु राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है तृतीय भाव में लगने की वजह से, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम है, और पराक्रम तृतीय भाव मैंने अपने शोध में पाया है कि हर भाव को पूर्ण रूप से, हर भाव के पराक्रम को प्रभावित करता है, यानी यह पिता को भी प्रभावित करेगा, या पत्नी को भी करेगा, या संतान को भी करेगा, या व्यापार को भी करेगा। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इस बीच संयमित रहना, अपने आप को जो है जरूरत के अनुसार ही जो है बोले, जरूरत ना हो तो ना बोले। और एक विशेष ध्यान देना है आपको, आप बहुत जल्दी किसी को फ्री एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। इस ग्रहण काल के बाद आप जो है फ्री एडवाइस देने से बचें, नहीं तो जो तीसरे की समस्या है वह आपके सर पर आ सकती है और आपको वह परेशानियां जो है झेलनी पड़ सकती हैं। यह ग्रहण इस तरीके का प्रभाव दिखा रहा है, और अगर इन जो है घटनाओं से, इन परेशानियों से मुक्ति पानी है तो सबसे सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि आप गुरु प्रधान है राशि जो है, आप जाइए मंदिर में, शिवालय में, वहां पर साफ सफाई करिए, वहां पर जो है श्रमदान करिए, लाइन लगा करके। या वीवीआईपी दर्शन करने से शिव प्रसन्न नहीं होते हैं, गुरु प्रसन्न नहीं होता है। गुरु जो है समर्पण से प्रसन्न होता है, और समर्पण क्या है, जब राहु का त्याग करके, जब आप अपने अहम का त्याग करके जो है साफ सफाई करेंगे, झाड़ू वही उठा पाएगा सर्व समाज में जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा। जाइए सीखिए गुरुद्वारों में, आज भी हमारे सिख समुदाय के मेरे भाई, मेरे बंधुओं ने वह प्रथा जीवित रखी है, वह भक्ति का समर्पण जीवित रखा, और यही आपको भी अब आरंभ करना है। अगर यह क्रिया कर लेते हैं इस ग्रहण काल के बाद जो है, जाइए जब बंद रहेगा, हालांकि अब क्योंकि यहाँ पर दृश्य नहीं तो मंदिर बंद नहीं रहेंगे, ग्रहण काल के दौरान या ग्रहण काल के बाद भी आप यह क्रिया कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यह फलदायी होने वाली है आपके जीवन में, और आने वाले जीवन में भी इसका शुभकारी परिणाम आपको दिखेगा। पंडित जी, मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से अगर इस ग्रहण को देखा जाए, अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि शनि की राशि में ही यह ग्रहण घटित हो रहा है कुंभ राशि वाले में, और आपका वह द्वितीय भाव है। कुंभ राशि में घटित होकर के द्वितीय भाव को प्रभावित करते हुए यह ग्रहण जो है, द्वितीय भाव कुटुंब है, परिवार है, भाई बहन है, रिश्ते जो है अपने साथ पूरक हैं,
कुटुंब के। तो ऐसी अवस्था में सबसे ज्यादा जो, अगर आप घर के मुखिया हैं, घर के आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपसे लोगों का विरोधाभास बढ़ेगा। यानी आपके निर्णयों को लेकर के, आपके डिसीजंस को लेकर लोगों के अंदर विरोध आएगा, विरोधाभास आएगा। आपके प्रति जो है लोग थोड़ा सा जो अब तक सम्मान दे रहे थे उसमें जो है कमी देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए नौकरी में भी ये समस्याएं दे सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव, कुटुंब भाव जो है पूरक होता है कर्म स्थान का। क्यों कर्म स्थान का? अगर नौकरी नहीं रहेगी, व्यापार नहीं रहेगा, तो कुटुंब सही चलेगा ही नहीं। यानी लक्ष्मी की प्राप्ति का जरिया जो है वह प्रचलित नहीं रहेगा, जो है दुरुस्त नहीं रहेगा, तो आपका परिवार कभी भी दुरुस्त नहीं रह सकता, वहां तनाव रहेगा ही रहेगा। तो ऐसी अवस्था में नौकरी पर विशेष ध्यान देना है, और जो है भ्रमित होकर के गलत निर्णय जो है किसी के चक्कर में आके, किसी ने कहा जी यहाँ से नहीं, वहां 10,000 ज्यादा मिल रहा है, तो अभी 10,000 को मत प्राथमिकता दीजिए, 10 दिन जो है सुरक्षित नौकरी को प्राथमिकता दीजिए, यह आपकी होनी चाहिए। मकर राशि वालों के लिए एक विशेष ध्यान और देना है कि अगर आप जो है शिशु के लिए प्लान कर रहे हैं, यानी गर्भ के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अगले 45 दिनों तक आपको अभी जो है वर्जना करनी चाहिए, यानी कि गर्भ के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। और इन सभी समस्याओं से दूर होने के लिए क्या करना है आपको? शनि प्रधान राशि है, शनि तभी शांत होते हैं जब गुरुजनों को और पिता को आप उचित सम्मान देते हैं, यानी कि अपने कर्म की जो कर्तव्य की जो कर्मठता है उसको पूर्ण करते हैं। तो जाकर के गुरु को या फिर संत जनों को जो वाकई जरूरतमंद हो, और संत हो, मैं ये नहीं कहता कि कोई जो है राज सिंहासन चांदी का सिंहासन लगा के बैठा उसको आप दान करिए। जो जरूरतमंद हो, कोई भी हो सकता है, उसकी जात मत पूछिए, उसकी बात मत पूछिए, संगत मत पूछिए, अगर वह जरूरतमंद हो या सामान्य रूप से संत भी ना हो, वह सामान्य जरूरतमंद भी हो, तो उसको जाकर के वस्त्र दान करिए या फिर कच्चे अन्न दान करिए। कच्चे अन्न में भी कहते हैं कि सूर्य और गुरु का पूर्णतया वास होता है, मां अन्नपूर्णा का प्रभाव होता है। यह क्रिया अगर आप इस ग्रहण काल के दौरान कर लेते हैं या ग्रहण के बाद कर लेते हैं, तो तुरंत बाद जो है तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी हो जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के ही राशि में घटित हो रहा है यह सूर्य ग्रहण, और सबसे बड़ी बात, आप ही की राशि में पंचग्रही महायोग भी बना हुआ है। पंचग्रही महायोग के साथ यह ग्रहण आपके लिए कुछ विषयों पर जो है समस्याएं दे रहा है, कुछ विषयों पर जो है वह शुभता भी दे रहा है। जैसे लग्न में जब घटित हो रहा है तो सबसे ज्यादा यह परेशान आपको स्वयं को करेगा, स्वयं के शरीर को लेकर के करेगा, यानी शारीरिक पीड़ा मिलेगी, शारीरिक कष्ट मिलेगा, साथ ही साथ विशेष रूप से मानसिक पीड़ा का भी यह कारक तत्व बन जाएगा, क्योंकि उस समय जो है चंद्रबुध की भी युति बनी रहेगी। लेकिन इसके विपरीत जो है वैवाहिक संबंधों में मधुरता लाएगा। वैवाहिक संबंधों में अगर समस्याएं चल रही थी या कोई लीगल एक्टिविटी की संभावना बढ़ रही थी, तो उसमें भी शांति मिलेगी, शुभतापूर्ण जो है रिजल्ट मिलेगा। और कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से यह ग्रहण जो है अत्यंत शुभकारी है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे थे, अगर कोई जो है रुकावट आ रही थी या कहीं पैसे अटक गए थे, तो वहां भी सफलता आपको मिल सकती है। और क्या ऐसा करें कुंभ राशि वाले कि जो अब आने वाले जीवन में भी समस्याएं ना आए? तो शनि प्रधान राशि, आप ही के राशि में यह ग्रहण घटित हो रहा है। सबसे सर्वोत्तम उपाय है, घर में अगर हनुमान जी की कोई छोटी प्रतिमा हो, चाहे कोई भी प्रतिमा ला करके जो है रख लीजिएगा, और चमेली का तेल और सिंदूर, पीला सिंदूर जो उनको गिरवा सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को, वह दोनों मिला करके चरणों में लेपन करिएगा। एक चीज मैंने बहुत बार बोला है रविंद्र जी, इस मंच से भी मैं बोलता हूं कि जब आप अपने गुरुजनों को या ईष्ट को कोई चीज अर्पित करते हैं, कोई चीज चढ़ाते हैं, तो वह उनको सदैव प्रथम जो अर्पण है वह चरणों में होना चाहिए। और चरण ही परम पूजनीय है, पैर छुआ जाता है, मस्तक ललाट स्पर्श नहीं किया जाता। तो आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर के लेपन करिए चरणों में। किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वह लीगल हो, चाहे वह शारीरिक कष्ट हो, दूर हो जाएगा। दूर दूर तक कोई भी ऐसी विपदा स्पर्श नहीं कर पाएगी आपको। आखिरी राशि पंडित जी, मीन राशि वालों के लिए यह जो घटना है, यह जो क्रिया हो रही है या खगोलीय घटना हो रही है, जो ग्रहण है, वह इनके 12वें भाव में है, यानी मोक्ष के भाव में है। मोक्ष के भाव में जब सूर्य ग्रहण लगेगा
तो पद प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा चोट दे सकता है, यानी कोई गलत आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लग सकता है, और कर्ज का बोझ भी बढ़ा सकते हैं। कर्ज का बोझ कैसे बढ़ाएंगे? अपनी जरूरतों से ज्यादा खर्च करना, या दिखावे में अगले 45 दिनों तक आप खर्च ज्यादा करेंगे, और इसकी वजह से आप जो है आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मानसिक पीड़ा भी आपको मिलने वाली। लेकिन इससे हट करके एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, क्योंकि वहां पर सूर्य बैठा गया है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से आने वाले समय में जब यह 40 से 45 दिन का नकारात्मक प्रभाव बीतेगा, इसके बाद जो है खास करके नौकरी में अगर परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, नौकरी में स्थानांतरण प्रयोग जो है चाह रहे थे या नौकरी में परिवर्तन चाह रहे थे, तो दोनों में आपको सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट नौकरी वालों को ट्रांसफर पोस्टिंग मिल सकती है, प्राइवेट नौकरी वालों को कोई अच्छा परिवर्तन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर समस्याओं से बाधाओं से मुक्ति पाना है, गुरु प्रधान राशि में आप तो क्या करना है इस ग्रहण काल के दौरान? इस ग्रहण काल के दौरान एक छोटी सी क्रिया आप कर लीजिएगा। ग्रहण के दौरान जो है विशेष रूप से आप जो है शिव के मंत्र का या फिर माँ दुर्गा के मंत्र का जो है जाप करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः यह मंत्र जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है ग्रहण काल के बाद जो है स्नान करा करके गंगा जल से शुद्ध करके, क्योंकि दृश्य नहीं है यह ग्रहण भारतवर्ष में, तो गंगा जल का छिड़काव करके पहले मंदिर में फिर घर के चारों तरफ जो है भगवान विष्णु को जो है तुलसी दल जो है शुद्ध करके वह अर्पण करिएगा। आपके लिए आने वाले समय में जो भी समस्याएं हैं उनको मां तुलसी ग्रहण करके उसको जो है शुभता में परिवर्तित कर देंगे। पंडित जी, आपने हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छे तरीके से वैज्ञानिक और ज्योतिष को मिलाकर जो जानकारी दी, जो अपनी बातें रखी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आगे भी इसी तरह से लोगों को हम ज्योतिष संबंध में जानकारी आपके माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।